अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हर रोज़ जब सुबह एक नए दिन का आगाज़ होता है, तो वो सिर्फ़ एक नया दिन नहीं होता, वो कोई सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं होता, वो हमारी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर भी हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग जब सुबह उठते हैं, तो उनका मूड ख़राब होता है, वो खुश नहीं होते हैं। सुबह का आगाज़ अल्लाह की इबादत से शुरू होता है, फ़जर की नमाज़ से शुरू होता है, तो अल्लाह का ज़िक्र सुबह से ही शुरू हो जाता है। तो ये शैतानी ताकत होती है या शैतान का असर होता है जो हमारे मूड की वजह से हम पर हावी हो जाता है। तो ये हम पर है कि हम अपने मूड को खुश रखें, अपने मिज़ाज को सही रखें ताकि हमारे दिन का जो आगाज़ है ना वो अच्छे से हो, एक तरह से एक फ्रेश स्टार्ट से हम अपने दिन का आगाज़ करें। ये नहीं है कि सुबह जो है वो मूड बना हुआ है, तो रेस्ट ऑफ द डे जो है वो थोड़ा-थोड़ा मूड जो है वो पिकअप होना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह के वक़्त बहुत खुशमिज़ाजी से उठना चाहिए और सुबह का नाश्ता लाज़मी करना चाहिए। कहा ये भी जाता है कि जो लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं, उन्हें ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाता है कि उनकी याददाश्त पर असर पड़ता है। जैसा कि अभी यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, टोमेटो ऑमलेट बनाया है मैंने। चेरी टमाटर थे तो उनको थोड़ा-सा मैंने आपने देखा किस तरह से मैंने उनको कट किया और सिंपल इसके ऊपर ऑमलेट डाल दिया है। एग डाल दिया है, ऑमलेट नहीं डाला। अब इसको मैं क्या सही करूँ वॉइस ओवर को, इसको नेचुरली ऐसी हुई है तो ऐसे ही सही रहेगी ये। तो बस इसको मैंने ऐसे ही खा लेना है, इसके साथ ब्रेड अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से टोस्ट की हुई ब्रेड इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खाती हूँ। इंसान जहाँ रहता है उसके अपोज़िट ही उसको लाइफ़ अच्छी लगती है। जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो यहाँ यूके की ज़िंदगी बड़ी ही अच्छी लगती थी। अब यहाँ पे रहते हैं तो पाकिस्तान की लाइफ़ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत से फ़ायदे यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे वहाँ पर भी हैं। मैं कहूँगी कि अगर वहाँ पर सिस्टम सही हो जाए, निज़ाम ज़िंदगी सही हो, लोगों के रवैये सही हों, तो उस जैसी जगह कहीं हो ही नहीं सकती है, हम पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन ये है कि अभी हम यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, तो यही हमारा घर बन गया है। अगेन बात वही आ जाती है कि जहाँ से चले थे, वो मिट्टी इंसान को कभी भी नहीं भूलती है। यहाँ की लाइफ का हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं या हम कोई पहाड़ तोड़ रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ तोड़ने का एक वक़्त ज़रूर होता है। कहीं भी आप ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे ना, जब अपने सर पर, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो शुरू में मुश्किलात आती हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंसान उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए अपनी जगह बना लेता है। तो यहाँ की लाइफ ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर कोई इतनी सपोर्ट नहीं आपको मिलती, आप खुद ही होते हैं, तो सारा कुछ आप खुद ही करते हैं अपने लिए। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके पैर जो हैं वो ज़मीन पकड़ ही लेते हैं, तो इंसान को रहना आ ही जाता है। जब इंसान को ये पता चले ना कि उसने सब कुछ खुद ही करना है, तो रास्ते बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, वो तो पत्थर में कीड़े को रोटी देता है। चरिंद-परिंद, हशरात, समंदर की मछलियों को रिज़्क देता है, हम तो फिर इंसान हैं। चलें थोड़ी बात कपड़ों के रंगों पर भी कर लें। जो हम रंग पहनते हैं उसके रिफ्लेक्ट से ही हमारा जो चेहरे का रंग है वो नज़र आता है। अक्सर रंग हम पहनते हैं वो हमारे चेहरे के रंग को बहुत ज़्यादा निखार देते हैं और कुछ रंग वो हमारे चेहरे के रंग को डल कर देते हैं। कुछ चेहरों पर डार्क कलर अच्छे लगते हैं, कुछ पर लाइट कलर अच्छे लगते हैं। और ये बात मैं पहले भी कहती हूँ, कोई रंग पहनकर मिरर में देखने की बजाय अपनी फ़ोटो बना लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा रंग आपके चेहरे पर अच्छा लगता है। आपको लाइट कलर अच्छे लगते हैं या डार्क कलर अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली थोड़े ब्राइट से या डार्क से अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पहने हुए लाइट कलर अच्छे लगते हैं। यहाँ पे सारा मैंने सामान जो है वो इकट्ठा कर लिया हुआ है जिससे मैंने बेकिंग करनी है। एगलेस बनेगा। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक स्टैंड मिक्सचर में बना रही हूँ। चूंकि मैंने ये एगलेस बनाने हैं तो इसमें मैं शुगर डाल दूंगी 3/4 कप इसमें शुगर आ जाएगी। तो ये रो शुगर आ गई इसमें
3/4 कप रो शुगर का इसमें डाल दिया है मैंने। और मुझे इसमें क्या डालना है, ये मैं बना रही हूँ जी कोकोनट ऑयल है, इससे मैं बनाऊंगी। मेल्ट किया हुआ है मैंने। 3/4 कप ये चला गया। 3/4 कप इसमें जो कॉफ़ी वाटर है वो इसमें डालना है मैंने, वो भी मैं इसी स्टेज पर इसमें डाल दूंगी। कोकोआ पाउडर जो है वो इसमें मैं साथ साथ में हांडी पका रही हूँ, मैं उसको भी चेक कर लूँ। यहाँ पर पका रही हूँ जी, मैंने आज पालक गोश्त पकानी है। गोश्त जो है वो मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ है, तो ये आराम आराम से पक रहा है। 1 कप मैंने कोकोआ पाउडर इसमें डाल दिया है। 1 कप कोकोआ पाउडर और 1 कप की इसमें मैंने डाल दिया है प्लेन फ्लावर। कॉफ़ी मिक्स है ये मेरे पास, ये डालने लगी हूँ मैं इसमें। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। वनीला एक्सट्रैक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एग नहीं डालना ना, तो ज़रूरत नहीं है। केक का जो बैटर है उसका टेक्सचर अभी ठीक नहीं हुआ, तो उसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी और डाल देंगे। दूध भी डाला जा सकता है, देखिए मैं नहीं दूध डाल रही। मैं यहाँ पर एगलेस लूफ केक बना रही हूँ जो कि फ्रूट केक वाले टिन में बनेंगे, और ये टेक्सचर होना चाहिए केक का। कुकिंग का शौक रखते हैं तो बेकिंग ज़रूर करनी स्टार्ट करें। अगर कभी नहीं भी केक बनाया तो मेरे चैनल पर बहुत सी बेसिक रेसिपीज़ हैं, या यूट्यूब पर कोई सी भी रेसिपीज़ आप देखकर केक बना सकते हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता केक बनाने आ जाएंगे, क्योंकि होम बेकिंग जो है ये भी एक तरह से एक फ़न भी है और महारत भी है। केक का बैटर मैंने तैयार कर लिया है, और खैर से मैंने ओवन जो है उसको ऑन नहीं किया था, तो अभी मैंने ओवन जो है उसका ऑन किया है। ये देखिए ये केक है और एक ये केक है, ये 2 केक हैं। चॉकलेट केक हैं, ऑल चॉकलेट केक, ठीक है। और इसको अभी मैं ओवन में रखूँगी। 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको बेक करना है। उतनी देर में मैं ये धो लूँ, क्योंकि मैंने इसमें फ्रूट केक बनाना है, तो ये धुलना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो सालन है वो कहाँ तक पहुँचा है, बस वो भी भूनने पर आ गया हुआ है। ये जो बोल है ये मैंने वॉश कर लिया है। इसमें मैंने डालनी है पहले सब कुछ एक साथ ही हम डाल देंगे। 3/4 कप इसके लिए चीनी चाहिए। 3/4 कप चीनी का आ गया इसमें। कोकोनट ऑयल है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। कुकिंग ऑयल चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो 1 कप डालेंगे अगर वो डालना चाहें तो। 1/3 कप इसका पूरा हो गया है। 1.5 कप मैदे का डालना है इसमें। दूध डालेंगे इसमें आधे कप से 1 कप जितना, लेकिन अभी डाल दें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सोडा बाइकार्ब इसमें डालना है, ये डाल दिया। लेमन एक्स्ट्रैक्ट डाल दिया इसमें। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून थे, वही सारे मैंने डाल दिए इसमें। अभी इसको मिक्स करेंगे। ये मेरे पास 1 कप दूध है, ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एकदम से नहीं डाल देंगे हम। ड्राई फ्रूट्स और नट्स डाल देने हैं मैंने, अपनी मर्ज़ी के कोई से भी आप ले सकते हैं। आमंड, पिकान्स और मिक्स रेज़न, क्रैनबेरीज है इसमें। ये है जी केक का टेक्सचर, ठीक है। दोनों केक जो हैं वो मैंने 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में बेक किए हैं, और जो चॉकलेट केक थे वो 20 से 25 मिनट में, और जो फ्रूट केक है इसको 30 से 32 मिनट लगे हैं, और दोनों केक जो हैं वो बेक हो गए थे। ये देख सकते हैं हमारे केक जो हैं वो बेक हो रहे हैं। केक ज़रा बचा के अपने हाथ में जला ले। गोश्त भुना गया है तो मैं इसमें फ्रोज़न पालक जो है वो ही डालकर बना रही हूँ। फ्रेश पालक जो है वो भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रोज़न इस तरह की पालक इजीली मिल जाती है। तो देखिए पालक काटनी है, धोना है उसको, उसकी
कोई मिट्टी तो होगी वो निकालनी है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह की फ्रोज़न पालक हर जगह से ईज़िली मिल जाती है और परफ़ेक्ट इसका फ्लेवर है, तो मैं यही पका लेती हूँ। चॉकलेट केक बेक हो गए थे 20 से 25 मिनट में, तो इनको मैंने ओवन से निकाल कर रख दिया है और देखें चॉकलेट जो है उसके साथ मेल्ट होके मिल नहीं गई, ये अलहदा ही रही है, मतलब ऊपर जिस तरह डाली थी वैसे ही रही है। और केक हमेशा निकाल कर उसको रूम टेम्परेचर पर जब भी रखें तो उसके ऊपर टी टॉवल लाज़मी दें ताकि केक जो है वो ड्राई ना हो। एक तरह से 2 केक बने हैं, एक चॉकलेट और एक फ्रूट केक, और ये दोनों एगलेस केक हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त केक है। मैंने तो फ़ौरन से ही कॉफ़ी बनाई और सबसे पहले ये केक खाया मैंने, और दूसरी तरफ जो है पालक गोश्त जो है वो भी तैयार हो गया है पककर। दुआ को पास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, लिज़ानिया और मिक्स वेजिटेबल पास्ता, और आजकल उसको चिकन पास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसने स्कूल जाने से पहले मुझे कहा कि मेरे लिए बना दें। तो मैंने कहा चलो मैं आज उसके लिए बना देती हूँ। सिंपल मैंने तड़का लगाया है, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया डाला है और थोड़ा-सा चिकन डालकर इसको थोड़ा-सा ही ज़रा पकाना है। फिर इसमें पास्ता की एक पूरी बॉटल डालकर थोड़ा-सा रिंस करके भी बोतल को डाल देना है ताकि सारी सॉस इसमें डल जाए, और फिर इसको तकरीबन आधे घंटे तक मैंने सिमर किया था। पास्ता जब भी कोई बनाए, ख़ास तौर पर जो ऐसा पास्ता होता है, लिज़ानिया होता है या वैसे, क्योंकि इसमें जो सॉस डाली जाती है तो वो पक पक कर थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की हो जाती है, तो वो सही रहेगी, वरना ये 10 मिनट में भी पक जाएगा, लेकिन इस कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। और इसमें मैंने पास्ता जो है ये वाला बॉयल करके डाल दिया था। पास्ता यहाँ पर रेडी है, लेकिन इसको थोड़ा-सा मैं ग्रिल करूँगी चीज़ इसके ऊपर डालकर, क्योंकि मैडम ने वैसे ही खाना है ये वाला पास्ता, ना चीज़ डाला होगा तो उसने कहना पास्ता बना ही नहीं है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उनको मैंने खाना वगैरह दे दिया है। शाम हो ही चली है, 5:30 हो गए हुए हैं। शाम की मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो जब उन्होंने खाना खाना है तो उसके बाद किचन जो है वो सारा इतना खलारा पड़ा होता है, उसको उठाने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। माशाल्लाह चारों बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं तो घर पर इतना खलारा होता नहीं है दिन के वक़्त। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो ही खलारा जो है उस वक़्त ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर मेरा किचन में ही काम होता है। और ये जितने भी चीज़ें बिखरी होती हैं, बर्तन धोने वाले हैं, ये सारा मैं एवरीडे परफेक्ट क्लीन करती हूँ। कुकर भी एवरीडे ही मैं साफ़ करती हूँ। सम टाइम ऐसा हो जाता है, इतना नहीं होता साफ़ करने वाला, वो अलग बात है, लेकिन एवरीडे मैं साफ़ करती हूँ। सिंक भी एवरीडे साफ़ होता है, फ्लोर भी, और ये जो किचन काउंटर है इसकी तो गिनती नहीं है कि ये दिन में कितनी बारी साफ़ होता है। तो जो हमारा किचन है उसी से हमारा रिज़्क जुड़ा हुआ है, तो अपने किचन की सफाई भरपूर भरपूर किया करें और अपने आप को भी पाक साफ रखा करें। ये चीज़ें अब सोशल मीडिया पे हम सीखते हैं, हमारे बड़ों ने हमें सिखाई हुई हैं। मॉडर्न लाइफ के चलते हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिसका खमियाजा हमें बहुत सारी चीज़ों में भुगतना पड़ता है। रिज़्क की तंगी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। नापाकी और गंदगी जो है उसकी वजह से रिज़्क में तंगी आती है। तो अपने रिज़्क में कुशादगी चाहते हैं तो अपने घरों को, अपने आप को साफ़ और पाकीज़ा रखें ताकि रिज़्क के दरवाज़े हम सब पर अल्लाह की रहमत के हमेशा खुले रहें। तो आज 2 केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, दोनों एगलेस हैं। ये फ्रूट केक है जो एगलेस है, इसमें लेमन का फ्लेवर ना भी डालें तो भी बन जाएगा। आज के व्लॉग में कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक का बटन भी प्रेस करें, और ऐसे ही मज़ीद होम बेकिंग, होम कुकिंग और घर को संवारना, साफ़ सुथरा रखने की रूटीन देखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।